अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हम लोग उसके बगैर बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। अब अगर देखा जाए वाटर जो है ये क्यों हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वाटर के हवाले से आज हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का। वाटर अगर देखा जाए बेटा तो हमारी ज़िंदगी में हमारी बॉडी के अंदर ख़ास तौर पे ये ऐसा एक रोल प्ले कर रहा है जिसके बगैर हमें एनर्जी नहीं मिल सकती, जिसके बगैर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो अगर नहीं हो सकते। वैसे अगर देखा जाए तो वाटर जो है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। जैसे बाकी अगर हम लोग देखें कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनकी बॉन्ड में एनर्जी मौजूद है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वाटर ऐसा एक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, जिसकी वजह से ये क्या काम करता है, अपनी मौजूदगी में बाकी अदर बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं या बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनसे एनर्जी निकाल के सेल को या बॉडी को इसने प्रोवाइड करवानी है। खुद इसने एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी, लेकिन अपनी मौजूदगी में बाकी जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स, लिपिड्स वगैरह हो गए, उनको ब्रेक डाउन करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवानी है और उसकी मौजूदगी में क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। तो इस वजह से वाटर क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा हमारी लाइफ के अंदर। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। बेटा हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इसकी इम्पोर्टेंस किस किस वजह से है हमारी लाइफ के अंदर, और इसके चंद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह जो कि हम लोग कहते हैं अदर नेम्स वगैरह, इसकी परसेंटेज हमारी बॉडी में, और दूसरे ओवरऑल अगर इन्वायरमेंट में देखी जाए तो वहाँ पे कितनी परसेंट है, और डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर इसकी जो परसेंटेज है वाटर की वो कितनी है। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग। बेटा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेटा दूसरा वाटर की परसेंटेज खास तौर पे, तो परसेंटेज जो होगी इसकी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो वो कितनी होगी उनकी अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकी जो परसेंटेज है बेटा वो वेरी करती है। वेरी कहाँ से करते हैं, तकरीबन 65% से लेकर 89% तक हो सकती है। ठीक, उसके अलावा अगर हम लोग देखें बेटा ह्यूमन बॉडी में, हमारी जो बॉडी है वो भी तकरीबन हम लोग कहते हैं कि 70%, 60 to 70% जो है उसमें भी बेटा क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। ये तकरीबन सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए, और ये स्पेसिफिकली ह्यूमन के लिए हम लोगों ने बात की है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम लोग देखें एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए, इसमें बेटा आप लोगों ने याद रखना है, हम लोगों ने नाम सुना हुआ है जेलीफिश का। जेलीफिश ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार उसके हम लोग देख सकते हैं। रीजन क्या है, इसमें बेटा 99% क्या होता है, मौजूद वाटर मौजूद होता है, और उसी वजह से ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो 99% सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला वाटर है वो बेटा किसके अंदर है, वो है जेलीफिश में। ठीक हो गए, ये डिफरेंट परसेंटेज। अब ह्यूमन के अंदर अगर परसेंटेज बेटा देखी जाए डिफरेंट सेल्स में, इन डिफरेंट सेल्स, किसके बेटा, ह्यूमन के, उसमें अगर परसेंटेज हम लोग देखें तो वो कितनी परसेंटेज आती है उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम लोग बेटा बात करें सबसे पहले ब्रेन सेल्स की,
ब्रेन सेल्स में इसकी जो बेटा अमाउंट होती है वो तकरीबन 85%, जबकि अगर हम लोग बोन सेल्स या सीड्स के अंदर देखें, बोन सेल्स में इसकी जो बेटा अमाउंट होती है वो तकरीबन 20%, और यही वाला जो 20% है वो सीड्स के अंदर भी मौजूद होता है। यही वाला जो 20% होगा बेटा, ये किसके अंदर मौजूद होगा, ये सीड्स के अंदर भी मौजूद होता है। तो ये बेटा इसके डिफरेंट परसेंटेज जो हम लोगों ने दूसरा बुक्स के अंदर भी लिखी हुई है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग देखें बेटा, यहाँ पे अदर नेम्स भी इसके यूज किए जाते हैं। अदर नेम्स कौन कौन से यूज करते हैं उनके अगर हम लोग देखें, अदर नेम्स इसके वो कौन कौन से यूज हो रहे हैं, दो हम आप लोगों को मैं और नेम बताऊंगा इसके वाटर के, खास तौर पे कौन कौन से हैं वो। एक हम लोग बेटा इसको एक्वा का नाम भी देते हैं, या इसको बेटा जो अदर नेम है इसका केमिस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, इसको ऑक्सीडेन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेन इसको क्यों कहते हैं, ऑक्सीडेन बेटा इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो बॉन्डिंग है, एक ऑक्सीजन इसके दोनों तरफ क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। मतलब क्या है कि इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो ये वाला ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेन। डेन मतलब दो के लिए हम लोग टर्म यूज कर, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, पार्शियल पॉजिटिव के साथ, और खुद क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, इस वजह से इसको ऑक्सीडेट भी कहा जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेसिफिक दिए हमें, लेकिन कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं उनमें अगर हम लोग देखें, या जनरल इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। जनरल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए बेटा, तो वाटर जो है इसको कहा जाता है बेटा मीडियम ऑफ लाइफ। इसको क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। मीडियम ऑफ लाइफ का मतलब क्या होगा कि हमारी जो लाइफ है वो वाटर के बगैर मुमकिन नहीं है। हमारी लाइफ चल किस वजह से रही है, वाटर की वजह से चल रही है। किस वजह से चल रही है, मैंने शुरू में बताया कि हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनसे इसने एनर्जी निकाल के देनी है। इसकी मौजूदगी में सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है बेटा, मीडियम ऑफ लाइफ बोलते हैं हम लोग। और ऑलमोस्ट सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो किसकी मौजूदगी में होते हैं, पानी की मौजूदगी में होंगे। ऑलमोस्ट all biochemical reactions occur in presence of water। किसकी मौजूदगी में बेटा होंगे, पानी की मौजूदगी में होने। और खास तौर पे ऐसे रिएक्शन जो कि एंजाइम कैटालाइज इसको कर रहा है। एंजाइम मतलब हम लोग कह सकते हैं कैटालाइसिस हो रही है, स्पीड अप उसको कर रहे हैं, तो वो भी सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शन पानी की मौजूदगी में होंगे। और एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो भी किसकी मौजूदगी में होनी है, वाटर की मौजूदगी में ही होनी है। और सारे के सारे जो वाटर सोल्युबल एंजाइम्स होते हैं वो भी एक्टिव किस फॉर्म में होंगे, एक्टिव किस वजह से होंगे, एक्टिव किस चीज की मौजूदगी में होंगे, पानी की मौजूदगी में होंगे। ऑल एंजाइम catalyzed reactions are also occur in water। वो भी किस में होते हैं, वो भी वाटर में ही होते हैं। अब इसका मतलब क्या है असल में, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है, एंजाइम एक्टिविटी जो बेटा होती है
वो भी किसके के अंदर होगी, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर ही होगी। वाटर में ही होनी। अच्छा, उसके बाद अब कुछ इसके जनरल प्रॉपर्टीज के हवाले से हम लोग बात करेंगे। जनरल प्रॉपर्टी जो कि बुक के ऊपर हेडिंग्स देके उसने लिखे हुए, उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वन, हम लोग मूव करते हैं इसकी पोलैरिटी की तरफ। सॉलिबिलिटी कह दें या पोलैरिटी कह दें ऑफ वाटर, मतलब कैसे ये डिसॉल्व हो रहा है। पोलैरिटी ऑफ वाटर, या आप उसको दूसरा जो नेम आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, वाटर सॉलिबिलिटी या सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये बेटा फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने क्या याद रखना है, पानी जो है बेटा एक इनऑर्गेनिक और पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, इज इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, या इसको हम लोग पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। अब पोलर सॉल्वेंट क्यों है, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब एक जैसे ही आपस में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो कौन सी चीजें, कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, उसकी अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर हम लोग पॉइंट बनाएं, विच मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन वाटर, पानी में कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं। इसका आंसर अगर रखें हम लोग तो दो तरह के हो सकते हैं डिसॉल्व, एक आयनिक बेटा, आयनिक कंपाउंड्स, और दूसरे बेटा नॉन आयनिक कंपाउंड्स। ये दो तरह के डिसॉल्व हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स बेटा कैसे डिसॉल्व होंगे, आयनिक कंपाउंड्स ने चेंज हो जाना है बेटा, सॉल्युबल हो गए, ये सॉल्युबल हैं इन वाटर। और सॉल्युबल कैसे हैं ये बेटा चेंज हो जाते हैं, चेंज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, चेंज इनटू पॉजिटिव या और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल दें हम लोग, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जैसे ये पानी में डिसॉल्व होगा उस वक्त। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बेटा होते हैं जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स हो गए, सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, या जिनके ऊपर चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स इन वाटर, वो पानी में बिखर जाते हैं बेटा, डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। अब जैसे डिस्पर्स हो रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा, असल में होनी है ये हाइड्रोलाइसिस होनी है। उसी हाइड्रोलाइसिस के जरिए वो ब्रेक डाउन हो गए, क्या हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, पानी के अंदर बिखर गए। अब इस बिखरने का फायदा क्या है, डिस्पर्सन का फायदा क्या है, डिस्पर्सन का बेटा ये फायदा है कि वो फेवरेबल स्टेट में होते हैं कि किसी दूसरे के साथ वो बॉन्ड बना के इजीली क्या कर सकते हैं, रिएक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और नई चीज कोई भी बना सकते हैं। तो तकरीबन इन डिस्पर्स्ड फॉर्म में इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस अगर इसका देखें हम लोग, फायदा क्या है इसका कि वो डिस्पर्स हो रहे हैं वाटर के लिए, जितने भी आयंस बेटा होते हैं वो आर इन मोस्ट फेवरेबल स्टेट, मोस्ट फेवरेबल स्टेट में बेटा वो होंगे
किसके अंदर? इन वाटर, पानी में। टू रिएक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ रिएक्ट करने के लिए। विद अदर्स, दूसरों के साथ रिएक्ट करने के लिए। एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, न्यू कंपाउंड्स बना देंगे, न्यू प्रोडक्ट्स बना देंगे। तो ये वाला बेटा क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि नॉन आयनिक और आयनिक कंपाउंड जो है इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अब लास्ट में अगर इसकी हम लोग बात करें, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, नॉन पोलर हैं, वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। उनमें अगर हम लोग देखें तो वो कौन कौन से आ जाते हैं? उसमें बेटा हम लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक हैं, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे, उनकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें बेटा ऑयल जितने भी हैं, फिनोल्स, बेंजीन, ठीक है, ये ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिक जो कि पानी के अंदर क्या है, डिसॉल्व नहीं हो रहे, जबकि ये वाले क्या थे, पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहे थे। तो ये बेटा पोलैरिटी ऑफ वाटर पहली इसकी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट बेटा हमारी जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं? हीट कैपेसिटी हम लोग कहते हैं कि वाटर के अंदर एबिलिटी होती है बेटा कि मैक्सिमम वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, बगैर अपने अंदर का जो टेम्परेचर है, अपने वाटर का जो टेम्परेचर है उसको कम किए बगैर, ज्यादा किए बगैर, जो ज्यादातर हीट जो है उसको क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे वाटर एब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट। ये क्या करता है कि मैक्सिमम हीट को अब्सॉर्ब करता है विद मिनिमम चेंज इन इट्स ऑन टेम्परेचर, विद मिनिमम चेंज इट्स ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर में कम चेंज लाए बगैर ये क्या काम कर लेता है, ज्यादातर हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब कैसे करता है ये, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? नंबर ऑफ कैलोरीज, इसकी डेफिनेशन बेटा क्या होगी, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर बेटा, कितने 1 ग्राम ऑफ वाटर को कहां से, फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस, 15 से 16 डिग्री सेल्सियस जो नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर हुई वो कितनी होगी, इज 1। मतलब 1 किलो कैलोरी आपको एनर्जी चाहिए, कैलोरी एनर्जी चाहिए 15 से 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो वो पानी जो होगा वो क्या कर लेगा, उस हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब इतनी मैक्सिमम हीट ही अब्सॉर्ब कर क्यों रहा है, इसका असल में क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैक्सिमम हीट चाहिए टू ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या आपको चाहिए, मैक्सिमम हीट चाहिए। तो मैक्सिमम हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट चाहिए। अच्छा फिर उसके बाद देखिए, अगर हम लोग मैक्सिमम हीट चाहिए इसको, और क्यों ये एज ए हम लोग कहते हैं कि थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है। इसका फायदा क्या है, इसमें बेटा टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट करता है। टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे क्यों एक्ट करता है, इसने बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस। मतलब अगर अचानक से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो पानी फेंकने से हमारी बॉडी, हम लोग बाथ लेते हैं, नहाते हैं गर्मियों के अंदर, क्यों नहाते हैं, हमारी बॉडी की जो हीट है वो अब्सॉर्ब हो जाए और उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम चेंज होगा।
तो इसका फायदा क्या है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इसने बेटा क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस। अचानक से जो चेंजेस आती हैं इनकी बॉडी में थर्मल के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, उनके अगेंस्ट क्या करना है, ह्यूमन बॉडी को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इसने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये हो गया सेकंड वन बेटा इसकी हीट कैपेसिटी। थर्ड वन जो इसकी प्रॉपर्टी है बेटा वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम लोग कहते हैं कि पानी जो है इसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, गैसेस फॉर्म में भी होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जब पानी ने बेटा, वाटर ने अब्सॉर्ब करनी है मैक्सिमम हीट, इसमें मैक्सिमम हीट को क्या करना है बेटा, अब्सॉर्ब करना है। कब करना है अब्सॉर्ब, एज इट चेंज इनटू गैस। जैसे इसने किस फॉर्म में चेंज होना है, गैस में चेंज होना है। मतलब वो लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड से उसने किस में चेंज होना है, गैस में चेंज होना है। तो उस वक्त मैक्सिमम हीट को वो क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। मैक्सिमम हीट क्या करेगा, वो एब्सॉर्ब करता है। अब वो जो हीट है वो कितनी होती है, वाटर की कितनी होती है, 574 तकरीबन किलो कैलोरी पर केजी ऑफ वाटर। ये पानी की क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जिसकी मौजूदगी में क्या करता है वो, ज्यादातर जैसे ही लिक्विड से उसने गैस में चेंज होने, तो तकरीबन इतनी वो हीट को, हम लोग टेम्परेचर की बात नहीं करें, हम लोग हीट की बात करें, जिसको कैलोरीज में मेजर किया जाता है, उतनी हीट को क्या करेगा, ये अब्सॉर्ब करेगा। इससे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको कहा हुआ है। इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें बेटा हीट को रेगुलेट करना है, जो कि ऑक्सीडेशन के दौरान बनती है। रेगुलेट हीट जो कि किसके दौरान बन रही है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। किसके दौरान, ऑक्सीडेशन के दौरान जो हीट बनी थी उसको उसने क्या करना है, रेगुलेट करना है। उसके अलावा क्या फायदा है इसका, सिग्निफिकेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस इसका। सिग्निफिकेंस दूसरा बेटा इसका क्या है, इसने कूलिंग इफेक्ट काज करना है। कूलिंग इफेक्ट। अब कूलिंग इफेक्ट ये कैसे काज करेगा, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में बेटा इसने वेपराइजेशन के जरिए, जबकि एनिमल्स में अगर हम लोग देखें तो पर्सपायरेशन के जरिए, पर्सपायरेशन के जरिए इसने क्या करना है, कूलिंग इफेक्ट काज करना है। तो ये थे बेटा कुछ, और खास तौर पे एक और पॉइंट इसमें याद रखेंगे आप लोग, अगर हम लोग 1 लीटर वाटर है, अगर उसको हीट दें, उसको आयनाइज करें, 2 ml उसमें से निकल जाएं, तो बाकी जो 998 दूसरा ml वाला वाटर होगा, उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होगी वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट उसका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। मतलब अगर 1000 ml है, इसका अगर सपोज हम लोग कह देते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस था बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें से 2 ml निकल गए, 2 ml हम लोगों ने रिमूव कर दिए, तो बाकी जो बेटा 998 का ml का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना डिग्री सेल्सियस है, 99 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा सेकंड लास्ट जो पॉइंट है बेटा वो कौन सा है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, पानी बेटा क्या हो जाता है, पानी आयनाइज हो जाता है
जब उसने केमिकल रिएक्शन करना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब पानी की मौजूदगी में होता है उसने खुद भी आयनाइज हो जाना है। मतलब हम लोग कह देते हैं कि H2O है, ये इक्विलिब्रियम है स्टेट, रिवर्सिबल रिएक्शन है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में इसने क्या करना है, कन्वर्ट हो जाना है। और ये तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है। और इनकी जो अमाउंट बेटा होती है वो तकरीबन हम लोग कहते हैं कि 10⁻⁻7 मोल पर लीटर इनकी बेटा क्या होगी, अमाउंट होनी है। और ये खास तौर पे बनते क्यों है, इनकी इक्वल अमाउंट होगी, ये बनते क्यों है, केमिकल रिएक्शन को इजीली, ताकि वो रन कर सके, टू रन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रन करने के लिए असल में क्या बन रहे हैं, ये आयनाइज हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है बेटा सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है बेटा इसकी वो कौन सी है, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, वाटर जो है बेटा ये समझ लें कि कुशन लाइक फ्लूइड के तौर पे एक्ट करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स के इर्द गिर्द इसने कुशन लाइक फ्लूइड बना देना है और ट्रॉमा से भी इसको बचाना है। और जैसे टीयर्स का अगर हम लोग देखें, जब आईलिड्स जो रबिंग से बचाने के लिए आईज के ऊपर इन्फेक्शन ना हो जाए, तो आईलिड्स की रबिंग से बचाने के लिए वहां पे भी टीयर्स मौजूद हैं। तो टीयर्स ही मौजूद होंगे बेटा। टीयर्स किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स की रबिंग से बचाने के लिए टीयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और फ्लूइड कुशन के तौर पे यहाँ पे एक्ट करता है। फ्लूइड कुशन असल में क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को फ्रॉम ट्रॉमा, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स फ्रॉम ट्रॉमा। तो ये तो बेटा इसके प्रोटेक्शन के लिहाज से इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आयनाइजेशन ऑफ वाटर आयंस में कन्वर्ट हो जाता है ताकि केमिकल रिएक्शन को रन कर सके। इसकी अमाउंट कितनी होती है आप लोग याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन में हमने कहा कि जैसे लिक्विड से गैस में वो चेंज होगा तो मैक्सिमम हीट वो अब्सॉर्ब करता है। इसका फायदा क्या है, ये हीट जो बनती है ऑक्सीडेशन में उसको रेगुलेट भी करेगा, कूलिंग इफेक्ट भी काज करेगा प्लांट्स और एनिमल्स में। और अगर 1000 ml को हम लोग हीट करवाएं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, 2 ml इसमें से निकाल दो तो बाकी की 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाकी ये हीट कैपेसिटी के हवाले से हम लोगों ने बात की कि कितना वो हीट अब्सॉर्ब कर सकती है और उस हीट को अब्सॉर्ब करने का फायदा क्या होता है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे वो एक्ट करता है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से बात की, जो कि हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वरना तो वैसे अगर देखा जाए एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन इसकी मौजूदगी में बहुत सारे ऐसे हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा इस दुनिया में रहना मुमकिन हो रहा है। तो अपना बहुत सा बेटा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।